हे वेलकम बैक टू अजय आईटी एजुकेशन। चलिए आज हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल की, और सेकेंडरी सेल में लेड एसिड सेल का बात करेंगे। ये जो टॉपिक है लेड एसिड सेल बहुत ही किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है, और यहाँ से कम आपको 50 ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। तो रख लीजिए हाथों में कॉपी और कलम और नोट करते जाइएगा। लेड एसिड सेल से यहाँ जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव निकलेगा मैं आपको इंडिकेट करूँगा, आप नोट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जहां से आप प्रत्येक रात 9 बजे वहां ऑब्जेक्टिव क्विज किया जाता है। वहां आप ऑब्जेक्टिव क्विज में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, उस मुख्य चैनल से जुड़े और इस वीडियो में पढ़ाए गए सभी वीडियो का सभी टॉपिक का PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे लेड एसिड सेल। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं सेकेंडरी सेल 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला लेड एसिड सेल होता है, दूसरा निकिल आयरन सेल होता है, और तीसरा निकिल कैडमियम सेल होता है। तो लेड एसिड सेल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कम 50 ऑब्जेक्टिव निकलने वाले हैं, आपको मैं इंडिकेट करूँगा। तो सबसे पहले इसका देखते हैं हम कंस्ट्रक्शन, इसकी जो बनावट होती है। लेड एसिड सेल का जो बनावट होता है, इसका जो बाहरी भाग होता है, ये आपको कठोर रबर के हार्ड रबर का बर्तन में बनाया जाता है। बाहर से हार्ड रबर से उसको सील किया जाता है। उसके अंदर क्या होता है, ये क्या है, सेकेंडरी सेल है। तो सेल हम किसको कहते हैं, सेलो बैटरी किसको कहते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी सेल का मतलब हुआ बैटरी हुआ। सेकेंडरी सेल हम वैसे सेल को कहते हैं जिसको हम एक बार डिस्चार्ज होने पर उसे दोबारा चार्ज करके फिर यूजेबल बना सकते हैं। मतलब जिसे हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, ऐसे सेल को क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो सेकेंडरी सेल सेल नहीं है, वो एक बैटरी है। और बैटरी में क्या होता है, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। तो इस सेकेंडरी सेल के अंदर क्या होगा, बहुत सारा सेलों का समूह होगा, ठीक है। तो इसके अंदर नेगेटिव प्लेट का और पॉजिटिव प्लेट का कई समूह होगा, जिसको जोड़ के सेल का निर्माण किया जाएगा या बैटरी का निर्माण किया जाएगा। तो इसके अंदर जो सेल होता है 11 सेल हो सकता है, 11 प्लेट का, 11, 13, 15 या 23 सेलों के समूह का ये बैटरी हो सकता है। इसका जो ग्रुपिंग है 11, 13, 15 अथवा 23 होता है। और आपको ध्यान देना चाहिए कि सेकेंडरी लेड एसिड सेल में जो नेगेटिव प्लेट होता है पॉजिटिव प्लेट की संख्या से 1 अधिक होता है। यही निकल गया आपको ऑब्जेक्टिव, इसको आप नोट कर सकते हैं। लेड एसिड सेल में नेगेटिव प्लेट की संख्या सेकेंडरी पॉजिटिव से 1 अधिक रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये जो सेल होता है ये 11, 13 मतलब अधिक प्लेट का होता है, मतलब लंबा होता है। तो दोनों तरफ से इसको यूजेबल बनाने के लिए दोनों तरफ क्या होता है, नेगेटिव देना पड़ता है। इसलिए पॉजिटिव प्लेट की छर से संख्या से नेगेटिव का संख्या क्या होता है, 1 अधिक होता है। समझ में आ रहा है बात। दूसरा बात इसमें ये ध्यान देने वाली है, और प्रत्येक प्लेट के बीच शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, प्रत्येक प्लेट के बीच शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सेपरेटर का इस्तेमाल होता है। सेपरेटर का मतलब अलग करना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बहुत सारा सेल है। तो प्रत्येक सेल को सेपरेट रखना होगा और उसका कनेक्शन एक साथ करना होगा, तभी तो बैटरी बनेगा। अगर उसको हम सेपरेट नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस आपस में क्या होगा, मिलेगा, वहाँ शॉर्ट सर्किट होकर हमारा बैटरी डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए प्रत्येक प्लेट को सेपरेट रखने के लिए, अलग रखने के लिए उसमें क्या लगा होता है, सेपरेटर लगा होता है। और लेड एसिड सेल का जो सेपरेटर होता है वो शीशे का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसका जो प्लेट है, अभी हमने बताया इसका जो प्लेट होता है शीशे का बना होता है। किस प्रकार का शीशा होता है, रेड लेड उसको बोलते हैं, PB3O4। ये आप नोट कर सकते हैं, PB3O4 रेड लेड का इसका प्लेट बना होता है, जो लुगदीदार होता है, ठोस नहीं होता है। अन्य बैटरी का जो प्लेट होता है क्या होता है, ठोस होता है, लेकिन लेड एसिड सेल का जो प्लेट होता है वो ठोस नहीं बल्कि लुगदीदार मतलब लचीला बना जाता है। और जो क्या चीज़ का बना होता है, रेड लेड का बना होता है। ये बहुत ही VVI चीज़ सब बता रहे हैं, आप नोट करते जाइए। समझ में आ गया। अक्सर एग्जाम में आता रहता है कि लेड एसिड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल किस कलर का होता है। लेड एसिड सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये आपको डार्क ब्राउन होता है, मतलब गहरे भूरे रंग का होता है। समझ में आ रहा है बात। फिर एग्जाम में आता है कि लेड एसिड सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है कौन से कलर का होता है, तो ये स्लेटी कलर का होता है। इसको इंग्लिश में ग्रे बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात। कौन से कलर का होगा, स्लेटी कलर का। नेक्स्ट आते हैं, इसका
इलेक्ट्रोड पे, लेड एसिड सेल में जो इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, किस चीज़ का बना होगा? इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ का रहेगा? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। और इसका जो इलेक्ट्रोड रहेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहेगा लेड ऑक्साइड का, PbO, लेड ऑक्साइड का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहेगा। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड स्पॉन्जी लेड, मतलब शुद्ध शीशे का होता है, उसको स्पॉन्जी लेड भी बोल सकते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रोड किसका रहेगा? शुद्ध शीशा, मतलब स्पंजी लेड का रहेगा। और पॉजिटिव लेड ऑक्साइड का रहेगा, PbO का रहेगा। अक्सर एग्जाम में आता है, आप कहीं भी एग्जाम देने आ जाओ, पक्का एग्जाम में आता है। लेड एसिड स्टेट का इलेक्ट्रोड पॉजिटिव किसका बना होगा, नेगेटिव किसका बना होगा, उसका रंग कैसा होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट कैसा यूज होता है, ये सब अक्सर आता है एग्जाम में। नेक्स्ट ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, क्या होता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4। तो ये जो लेड ऑक्साइड है, ये बनता कैसे, उसको बताते हैं। इसमें जो रासायनिक क्रिया होता है, सेलों के अंदर, अभी हमने बताया कि सेल के चारों ओर क्या कहते हैं, प्लेट में रेड लेड भरा होता है, ये लुगदी के रूप में भरा होता है, मोटे परत के रूप में, लुगदी के रूप में भरा होता है इलेक्ट्रोड के चारों ओर। तो जब इसको चार्जिंग में लगाया जाता है सेल को, तो हमारा क्या होगा, जो लुगदी रहेगा PbSO4 लेड सल्फेट H2O जल से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे इसमें हम चार्जिंग में लगाएंगे, मतलब करंट देंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा, विद्युत अपघटन होगा ना। विद्युत अपघटन में क्या होता है, जैसे किसी सेल में करंट देते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है अपने अवयव में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो इसको जब चार्जिंग करेंगे तब भाई H2SO4 क्या होगा, अपने अवयव में विभक्त होगा। तो क्या होगा, H2 और SO4 ये अलग अलग विभक्त हो जाएगा। विभक्त होने के बाद क्या होता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आयंस होता है। हाइड्रोजन पे क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होता है। तो इस पे पॉजिटिव आयंस है तो ये नेगेटिव प्लेट की ओर आ जाएगा, समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पे H+ आयन आके जमा हो जाएगा। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आयंस है तो ये इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाके जमा होने लगेगा। और जो H2SO4 है, इस पे नेगेटिव आयंस होता है, यानी कि SO4 जब अलग होगा, SO4 पे नेगेटिव आयन होता है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। इतना क्लियर समझ में आ गया। नेगेटिव क्षार के पास हाइड्रोजन, पॉजिटिव क्षार के पास SO4। तो जब ये रिएक्शन करेगा PbSO4 जल के साथ तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास SO4 सल्फेट आता है, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जो हमारा O4 से O2 शीशा के साथ रिएक्शन करके PbO2 बनाएगा और ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बन जाएगा। इस प्रकार से एनोड पर जो रिएक्शन हो रहा है, मतलब पॉजिटिव क्षार किस चीज़ का बना हुआ है, PbO2, उसको हम PbO भी बोल सकते हैं, लेड ऑक्साइड का बना होता है। समझ में आ रहा बात, कैसे बना PbO, लेड ऑक्साइड, समझ में आया। जब इसमें को हम चार्जिंग प्रोसेस में लाते हैं तो एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, एनोड पर क्या होगा, इसका आयंस विभक्त होगा। SO4 पे नेगेटिव आयन होता है तो पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, इसके चारों ओर क्या होगा, SO4 जमा हो जाएगा। ये SO4 ये शीशा का क्षार बना हुआ है तो उसके साथ रिएक्शन करके PbO2 बनाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड अलग हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, क्या चीज़ का बना होगा, लेड ऑक्साइड का बना होगा, PbO का बना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से कम आपको 50 नंबर मिलने वाले हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं जो कैथोड है, नेगेटिव क्षार। कैथोड जो है हमारा नेगेटिव क्षार, उस पर क्या रिएक्शन होगा, अभी हमने बताया PbSO4 लुगदी के रूप में भरा होता है, इसके चारों कौन सा आयन जमा होने लगता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2H यहाँ जमा हो जाएगा। इस प्रकार से नेगेटिव पे केवल और केवल शुद्ध शीशा बच जाएगा, Pb बच जाएगा और H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक एसिड अलग हो जाएगा। इस प्रकार से लेड एसिड सेल का जो नेगेटिव क्षार होगा, क्या चीज़ का बना होगा, शीशा का बना रहेगा। इसको स्पंजी लेड भी कहते हैं, समझ में आ रहा बात, क्या चीज़ कहते हैं, स्पंजी लेड भी कहते हैं, समझ में आ रहा बात। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्यों बनता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड का और नेगेटिव इलेक्ट्रोड स्पंजी लेड का क्यों बनता है, आपको अभी समझ में आ गया रिएक्शन से। फिर देखते हैं जब डिस्चार्जिंग होगा उस समय क्या होता है। तो जब हमारा सेल डिस्चार्ज होता है, इसको लोड से जोड़ते हैं, उस समय क्या होता है, एनोड पर क्या रिएक्शन होगा भाई, एनोड PbO2 है, इस पर क्या है, हाइड्रोजन आयंस आएगा और H2SO4, ये तीनों रिएक्शन करके आपस में रिएक्शन करके Pb सल्फेट बना देगा। जो हमारा लुगदी था PbSO4 का, पुनः उस रूप में ये जमा हो जाएगा, लेड सल्फेट बना देगा और पानी अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कैथोड पर भी सेम रिएक्शन होगा, शुद्ध शीशा, ऑक्सीजन और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करने के बाद PbSO4 बन जाएगा। मतलब हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो PbSO4 के रूप में
बदल जाएगा और पानी उससे अलग हो जाएगा। H2SO4 से क्या हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा और जो हमारा एसिड है वो PbSO4 लेड सल्फेट बन जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, जब डिस्चार्ज होता है तो जो हमारा सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ से पानी बाहर आ गया है। ये भी एग्जाम में आता है, जब लेड एसिड सेल फुल चार्ज अवस्था में रहेगा तो उसका अपेक्षित घनत्व अधिक रहेगा कि कम रहेगा। तो जब फुल चार्ज रहेगा तो अपेक्षित घनत्व मतलब रिलेटिव डेंसिटी क्या रहेगा, अधिक रहेगा। जब डिस्चार्ज होगा तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? क्यों, क्योंकि यहाँ से पानी अलग हो जाता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट से एसिड से पानी अलग हो जाता है तो उसका डेंसिटी ऑटोमेटिक घटेगा। समझ में आ रहा है बात? यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट है, इस सेल के अंदर क्या क्या दोष होता है। जैसे प्राइमरी सेल में 3 प्रकार का दोष था, 3 प्रकार का दोष था, तो सेकेंडरी जो सेल है हमारा लेड एसिड सेल, इसमें 4 प्रकार के दोष होता है। लेड एसिड सेल में कितने प्रकार का दोष है, 4 प्रकार के दोष है। सबसे पहला दोष है सेडिमेंटेशन, दूसरा दोष है बकलिंग, उसके बाद आता है तीसरा दोष कोरोजन, चौथा दोष सल्फेशन। तो इसको हम समझते हैं बारी बारी से, क्या होता है, क्यों होता है और इसको ठीक कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेडिमेंटेशन दोष क्या होता है। सेडिमेंटेशन दोष क्या होता है, लेड एसिड सेल में जो सेडिमेंटेशन दोष है, अभी हमने बताया कि लेड एसिड सेल में क्या होता है, लुगदी के रूप में इसका जो प्लेट होता है उसके चारों ओर लुगदी के रूप में रेड लेड भरा होता है, PbSO4 Pb3O4 रेड लेड भरा होता है लुगदीदार के रूप में। तो सेल जब बार बार चार्ज डिस्चार्ज होता है, उसको जब हम बार बार प्रयोग में लाते हैं तो उसका जो रेड लेड होता है, जो लुगदीदार के रूप में होता है, वो थोड़ा थोड़ा टूट करके झरने लगता है और झर के क्या करता है, सेल के तली में आके जमा हो जाता है। समझ में आ रहा बात? जो सेल को शॉर्ट सर्किट करवा सकता है, सेल को शॉर्ट सर्किट करवा सकता है, सेल को खराब कर सकता है, इस दोष को सेडिमेंटेशन दोष कहते हैं। समझ में आ रहा बात? जो लेड एसिड सेल में रेड लेड लुगदीदार के रूप में भरा होता है, वो लुगदी जब सेल बार बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है, मतलब सेल का घनत्व तो बदलता रहता है, सेल के इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व तो बदलता रहता है, उस कंडीशन में लुगदीदार परत झर कर टूट कर सेल के तली में आके जमा होने लगते हैं, जो सेल को शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। इस दोष को सेडिमेंटेशन दोष कहते हैं। और इस दोष को दूर करने के लिए कुछ नहीं करना है, सेल में बार बार डिस्टिल वाटर अशुद्ध जल डालते जाना है। जैसे जल का लेवल कम होगा, अशुद्ध जल उसमें डालते जाना है। समझ में आ रहा बात? सेडिमेंटेशन दोष को कैसे ठीक करते हैं, एग्जाम में आएगा भाई, आपको ध्यान में रखना है। सेडिमेंटेशन दोष क्या आता है, इसको ठीक कैसे करते हैं, समझ में आ गया? ठीक कैसे करते हैं, ठीक करने के लिए डिस्टिल वाटर उसमें डाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कोरोजन, फिर आएगा आपको पेपर में दे सकता है। कोरोजन क्या होता है, लेड एसिड सेल में जो कोरोजन दोष है ये क्या होता है। तो क्या होता है कोरोजन दोष, नमी वाले दिनों में, मतलब बरसात के दिनों में अक्सर आप देखिएगा कि आपके बैटरी के जो 2 टर्मिनल निकले होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उस टर्मिनल के चारों ओर क्या हो जाता है, ब्लू कलर का आप देखिएगा कुछ लग जाता है, जिसको हम लोग आमतौर की भाषा में बोलते हैं कि कार्बन लग गया, बोलते हैं ना। या जब बैटरी में चुट्टा वगैरह लगाए रहते हैं, नट बोल्ट लगाए रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, आमतौर पर देखते हैं कार्बन का एक तह जम जाता है। एक्चुअल में वो कार्बन नहीं, वो क्या है, लेड ऑक्साइड का नीला परत है, लेड ऑक्साइड है, क्योंकि उसके अंदर लेड है। समझ में आ रहा बात? लेड ऑक्साइड का क्या है, लेयर है, परत है, जो टर्मिनल पे लेड ऑक्साइड का नमी वाले दिनों में लेड ऑक्साइड का परत बन जाता है और बैटरी में जो हमको कनेक्शन चाहिए आगे लोड के लिए, वहाँ कनेक्शन की कंटिन्यूटी में क्या करता है, डिस्टर्ब करने लगता है, करंट जाने में बाधित हो जाता है। वो जो लेयर है वो करंट को जाने से रोकने लगता है। समझ में आ रहा बात? इस दोष को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। कोरोजन दोष किसे कहते हैं, नमी वाले दिनों में, बरसात के दिनों में हमारा लेड एसिड सेल के टर्मिनल के ऊपर में लेड पेरोक्साइड का एक लेयर बन जाता है, जो वहाँ से निकलने वाले करंट के रास्ता में बाधा उत्पन्न करने लगता है, दिक्कत करने लगता है। इस दोष को हम लोग कोरोजन कहते हैं। इस दोष को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, गर्म पानी से कपड़ा में डुबा दीजिए और उसके टर्मिनल को पोंछते रहिए नमी वाले दिनों में, या वहाँ पे हम थोड़ा सा ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा ग्रीस लगा दीजिए, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। उस पर वो जो कार्बन लगता है लेड ऑक्साइड का, वो नहीं आएगा। समझ में आ रहा बात? नेक्स्ट आता है बकलिंग। बकलिंग क्या होता है, बकलिंग का साफ मतलब ऐंठना, टेढ़ा होना, बकलिंग का मतलब टेढ़ा होना। तो बकलिंग क्या होता है, लेड एसिड सेल में बकलिंग दोष क्या होता है,
जब लेड एसिड सेल को, देखिए किसी भी सेल को चार्ज करने के लिए या डिस्चार्ज करने के लिए एक लिमिट करंट होता है। जैसे हमारे घर में टीवी है, टीवी को चलाने के लिए लिमिट करंट भी है और वोल्टेज भी है। 220 वोल्ट के लिए बनाया गया है ना, 220 वोल्ट तक उसको हम दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि उसमें 220 वोल्ट से ज़्यादा दे देंगे तो क्या होगा, खराबी आ जाएगा, टीवी का ट्रांसफार्मर जल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जितने इक्विपमेंट बनाया गया सब का करंट लिमिट किया गया है। तो लेड एसिड सेल का जो निर्धारित करंट है उससे अधिक में अगर हम चार्जिंग या डिस्चार्जिंग करेंगे तो हमारा लेड एसिड सेल में क्या हो जाएगा, बकलिंग दोष हो जाएगा। बकलिंग का मतलब हमारा लेड एसिड सेल का जो प्लेट हो जाएगा वो ऐंठ ही जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। समझ में आ रहा बात। किसी लेड एसिड सेल को रेटेड करंट से अधिक करंट पर चार्जिंग अथवा डिस्चार्जिंग करने पर जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को बकलिंग दोष कहते हैं। इस दोष को बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस दोष से बचने के लिए जो निर्धारित रेट है उसी पे हमको चार्जिंग अथवा डिस्चार्जिंग करना चाहिए। तो जो लेड एसिड सेल है, लेड एसिड सेल का चार्जिंग का जो है 6 एम्पियर निर्धारित किया है। 6 एम्पियर पर हम इसको चार्ज कर सकते हैं मैक्सिमम। 6 एम्पियर से ज़्यादा पर इसको चार्ज नहीं करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा पे करेंगे तो बकलिंग दोष हो जाएगा। और इसको यूज करने के लिए मैक्सिमम हम लोड में 25 एम्पियर करंट दे सकते हैं। डिस्चार्जिंग में कितना दे सकते हैं, 25 एम्पियर करंट दे सकते हैं। और चार्जिंग में 6 एम्पियर करंट से हम चार्ज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करेंगे चार्जिंग अथवा डिस्चार्जिंग तो सेल में क्या हो जाएगा, बकलिंग दोष हो जाएगा, ऐंठ जाएगा, टेढ़ा हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। समझ में आ रहा बात। नेक्स्ट आते हैं सल्फेशन। तो सेल में सल्फेशन दोष क्या होता है, तो सल्फेशन का मतलब हुआ लेड एसिड सेल को सप्ताह में कम से कम एक बार चार्ज करना आवश्यक है। अगर मोर देन 1 वीक हो जाता है, एक सप्ताह से अगर आपने उसका चार्जिंग अथवा डिस्चार्जिंग नहीं किया है तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कड़ा होने लगता है। समझ में आ रहा बात। जो H2SO4 हो जाएगा, क्या हुआ, कड़ा होने लगेगा और सेल को चार्ज, उसके बाद जब आप उसको यूज करने के लायक बनाइएगा तो वो यूजेबल नहीं रहता, आपको करंट आउटपुट नहीं देगा। समझ में आ रहा है। इस दोष को सल्फेशन दोष कहते हैं। मतलब अधिक लंबे समय तक सेल को जब निष्क्रिय अवस्था में रख दिया जाता है तब सेल का इलेक्ट्रोलाइट कड़ा हो जाता है और सेल से करंट निकलना बंद हो जाता है। इस दोष को सल्फेशन दोष कहते हैं। समझ में आ रहा बात। इस दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं, बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग में लगाया जाता है। ट्रिकल चार्जिंग का मतलब हुआ कम करंट रेट पर अधिक समय तक चार्ज करने को ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए लेड एसिड सेल को कम करंट रेट पर, मतलब 1 एम्पियर, जहां हम 6 एम्पियर से चार्ज कर सकते हैं वहां क्या करेंगे, 1 एम्पियर करंट देके लंबे समय तक, 1 हफ्ता से भी अधिक, 10 दिन 8 दिन तक उसको चार्जिंग में लगा के छोड़ेंगे, तब हमारा सेल नॉर्मल हो पाएगा। समझ में आ रहा बात। तो इस प्रकार से कम करंट रेट पर अधिक लंबे समय तक लेड एसिड सेल को चार्ज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं। ये भी आता है आपको एग्जाम में आएगा कि ट्रिकल चार्जिंग क्या होता है। ट्रिकल, तो इस प्रकार से ये सब लेड एसिड सेल का दोष। लेड एसिड सेल का अन्य विवरण को अगर बात करेंगे, अन्य विवरण का, तो एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये भी है अन्य विवरण में, लेड एसिड सेल का जो आउटपुट वोल्टेज होता है फुल चार्ज की अवस्था में 2.2 वोल्ट प्रति सेल होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यहाँ अक्सर एग्जाम में आएगा। लेड एसिड सेल फुल चार्ज अवस्था में कितना वोल्टेज देता है, तो 2.2 वोल्ट प्रति सेल देता है। समझ में आ रहा बात। और जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो कितना वोल्ट रहेगा, तो 1.8 वोल्ट प्रति सेल। डिस्चार्ज अवस्था में 1.8 वोल्ट प्रति सेल रहेगा। समझ में आ रहा है। और लेड एसिड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, आंतरिक प्रतिरोध, इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है 2 ओम तक होता है। आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम तक होता है, ठीक है। लेड एसिड सेल का आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम तक होता है। लेड एसिड सेल का अगर उपयोग की बात करें तो लेड एसिड सेल वैसे जगह पे उपयोग होगा जहां अधिक करंट रेट पर हमको करंट चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपको भारी वाहन हो गया, बस ट्रक इत्यादि, रेलगाड़ी हो गया, और जो पावर हाउस होता है, पावर सब स्टेशन होता है, उसमें डीसी वोल्टेज के लिए हम लोग लेड एसिड सेल का निर्माण मतलब उपयोग करते हैं। अक्सर एग्जाम में आता है पावर सब स्टेशन में जो कौन सा बैटरी का इस्तेमाल होता है, तो लेड एसिड सेल का इस्तेमाल होता है।
पावर सब स्टेशन में लेड एसिड सेल की संख्या कितना होता है, कितना पीस रखते हैं, तो उसमें 15 पीस 15 सेल रखते हैं, ठीक है। पावर सब स्टेशन में कितना रहता है, 15 सेल रहता है, और एक सेल कितना वोल्टेज देता है, 2.2 वोल्ट प्रति सेल की दर से वोल्टेज देता है, समझ में आ रहा है। और जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो 1.8 वोल्ट प्रति सेल रहेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, और हर एग्जाम में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन तो पक्का आने वाले हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव निकल सकता है आपको मैं बताया, एक बार फिर से याद दिला देते हूँ। लेड एसिड सेल का जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है किस कलर का होता है, तो भूरा कलर का होता है। लेड एसिड सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड किस कलर का होता है, तो स्लेटी अथवा ग्रे कलर का होता है। लेड एसिड सेल का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या चीज़ का बना होता है, तो लेड ऑक्साइड का बना होता है। लेड एसिड सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या चीज़ का होता है, तो स्पॉन्जी लेड का होता है। लेड एसिड सेल में जो प्लेट होता है वो क्या चीज़ का बना होता है, तो लेड सेल क्या चीज़ का बना होता है, Pb3O4 का बना होता है, ठीक है। उसको रेड लेड बोलते हैं, और ये लुगदीदार के रूप में बना होता है। लेड एसिड सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है क्या कौन सा होता है, तो H2SO4 होता है। लेड एसिड सेल में कितने तरह का दोष होता है, तो 4 तरह का होता है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, उसको ठीक कैसे करते हैं, कुछ भी आपको आ सकता है एग्जाम में। सल्फेशन आ सकता है, बकलिंग आ सकता है। लेड एसिड सेल कितना वोल्टेज देता है, तो 2.2 वोल्ट प्रति सेल देता है। डिस्चार्ज अवस्था में 1.8 वोल्ट प्रति सेल लगेगा। इसका यूज कहाँ करेंगे, तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं लेड एसिड सेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। लेड एसिड सेल में जो पार्ट है ये मुख्यतः 8 प्रकार के इसके पार्ट्स है, जिसमें आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, सेपरेटर हो गया, कंटेनर हो गया, प्लेट कनेक्टर, पोस्ट टर्मिनल, और सेल कनेक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड इज नथिंग बट प्लेट, पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट हम लोग सभी जानते हैं PbO2 का बना होता है, या PbO लेड पेरोक्साइड का बना होता है। और जो हमारा नेगेटिव प्लेट होता है ये स्पॉन्जी लेड का बना होता है। इतना तो सभी को पता है, ऑलरेडी बता चुके हैं। नेक्स्ट है सेपरेटर। सेपरेटर हमने बताया कि प्लेट को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए, क्योंकि लेड एसिड सेल के अंदर बहुत सारा प्लेट होता है, उस प्लेट को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए हम लोग सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जो सेपरेटर होता है वो PVC का बना होता है। सेपरेटर क्या चीज़ का रहेगा, PVC का रहेगा। पहले के ज़माने में लकड़ी का सेपरेटर भी इस्तेमाल होता था। अभी क्या है, PVC का सेपरेटर होता है, जो प्लेट को सेपरेट करने का काम करता है, उसके एक इलेक्ट्रोलाइट को दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में मिलने नहीं देता, ठीक है। नेक्स्ट है कंटेनर। कंटेनर का मतलब हुआ कि लेड एसिड सेल का जिस बर्तन में बनाया गया उसको कंटेनर बोलते हैं। उस कंटेनर के अंदर सब कुछ रहेगा। आपको एक्टिव प्लेट रहेगा, सेपरेटर रहेगा, और हमारा इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। ये तीनों चीज़ जिसमें रहेगा, मतलब वही प्लेट, कनेक्टर और इलेक्ट्रोलाइट, तीनों चीज़ जिसमें स्थापित किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटेनर कहते हैं। ये कंटेनर जो होता है हमने बताया कि कठोर रबर का बना होता है। और नेक्स्ट है प्लेट कनेक्टर। प्लेट कनेक्टर सभी प्लेट को, मतलब जितना भी प्लेट रहेगा, सभी प्लेट के पॉजिटिव और सभी प्लेट के नेगेटिव को एक साथ जोड़ने के लिए प्लेट कनेक्टर का इस्तेमाल होता है, जो शुद्ध शीशा का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट टर्मिनल। तो जो हमारा लेड एसिड सेल के बाहर जहाँ से हम लोग आउटपुट जोड़ते हैं, 2 निकला रहेगा ना टर्मिनल, उसको हम लोग पोस्ट टर्मिनल करते हैं, ठीक है। ये प्लेट कनेक्टर से बाहर आउटपुट के लिए निकला होता है। नेक्स्ट आता है सेल कनेक्टर। तो सभी सेल को, यानी कि लेड एसिड सेल के अंदर जितने भी सेल हमारा तैयार होगा, अंदर में सभी सेल को आपस में सीरीज में जोड़कर बैटरी बनाने के लिए सेल कनेक्टर का इस्तेमाल होता है। सेल कनेक्टर जो होता है आपको शुद्ध शीशा के छड़ का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमने बताया H2SO4 इसमें होता है। यहाँ पे एक एग्जाम में आएगा आपको कि लेड एसिड सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है किस अनुपात में मिला होता है, तो 1:3, 1:3 के रूप में रहता है। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड 1 रहेगा तो डिस्टिल वाटर 3 रहेगा, ठीक है। फिर एक VBI क्वेश्चन यहाँ बनता है कि लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है फुल चार्ज की अवस्था में, तो 1.280 फुल चार्ज की अवस्था में स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, ठीक है। इस प्रकार से लेड एसिड सेल यहीं ख़त्म होता है, और ये बहुत ही VBI है, आपको इसको अच्छा से पढ़ना चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।